नमस्कार, मैं बापू आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत दिनों से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप गणेश जी का, श्री गणेश जी का गायत्री मंत्र के बारे में, उसका प्रयोग विधि या उसका साधना या फिर उसका लाभ के बारे में बताएं। तो आज ये वीडियो में मैं वो सारे चीज़ को आप तक पहुंचाऊंगा, यानी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से गणेश जी का जो गायत्री है वो कैसे काम करता है और उसका क्या लाभ होता है। मंत्र स्क्रीन पे है, यानी वीडियो पे आप मंत्र देख रहे हैं, यही मंत्र है, सभी को पता है। ये थोड़ा सिद्ध मंत्र है, इसलिए मैं उसको बोल के नहीं दे पाऊँगा, कुछ इसका अनुष्ठान मैंने किया है। तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि देखिए, गणेश जी के जितने भी सारे मंत्र होते हैं, लोग अक्सर क्या करते हैं, पहले ये सोचते हैं कि मैं बहुत उग्र मंत्र जाप करूंगा, ऐसे तंत्रोक्त मंत्र जाप करूंगा। लेकिन अभी जितने सारे लोगों का भी अभी पेड कंसल्टेशन चल रहा है, सभी को पहले गणेश जी का मंत्र दिया गया है और उनके सारे काम बनने लगेंगे और अच्छे उनको अनुभूति भी हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से अगर सुन रहे हैं, जो लोग पेड कंसल्टेशन चल रहा है, तो उनको किस प्रकार से महसूस हो रहा है वो खुद बता सकते हैं। क्योंकि आप देखें, हर साधना करने से पहले जब तक आप महागणपति यानी श्री गणेश जी का साधना नहीं करेंगे, तब तक आपको बाकी साधना में सफल होने का चांसेस कम जाता है। क्योंकि जैसे कि आप अगर मंत्र जाप करके कोई साधना अनुष्ठान करते हो, जैसे आप गणेश जी का मंत्र बोले, फिर गुरु का मंत्र बोले, ऐसा करके साधना शुरू करते हो। आप सोचिए, अगर कोई आप लंबा अनुष्ठान से पहले गणेश जी का कोई साधना उपासना करेंगे तो आपको कितना लाभ मिल सकता है। ये जो गणेश जी का गायत्री है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। तो गणेश जी का गायत्री बहुत ही शक्तिशाली गायत्री है और इसको करने के बाद अगर आपको कोई नेगेटिव एंटिटी मूलाधार चक्र में ब्लॉक है, वो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब चलता है, ये मंत्र जब आप जाप करते हो, हालांकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर मंत्र का पहला प्रभाव मूलाधार चक्र पे पड़ता है, वो मतलब वो रूल है। हाँ, किसी का ब्लॉक हुआ है तो ये नहीं बता सकते कि उसका कौन सा चक्र पहला वाइब्रेट हो रहा है या फिर कुछ दिक्कत हो रहा है। तो लेकिन गणेश जी का गायत्री अगर आप जाप करते हैं, उसे जो लाभ मिलता है आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि पहली तो बात है, जब मूलाधार ब्लॉकेज होता है ना, तो आपकी सोचने की शक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको हर समय भय लगता होगा, आपको हर समय घबराहट महसूस होता होगा और आपको ये लगता होगा कि आपके पास धन आगमन का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन मार्ग रहेगा भी तो आप उसको सोच नहीं पाएंगे या फिर कुछ जो है आप उसके रिलेटेड कोई काम कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा दिक्कत देता है। इसलिए जब गणेश जी का गायत्री मंत्र आप जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये मंत्र, इसका जब जाप करना शुरू करते हैं, इसका इनके बहुत 2-3 भी गायत्री है, लेकिन आज मैं ये बता दूँ, बाद में कोई दूसरा बताऊँगा। ठीक है, तो इसका अगर आप जाप करेंगे तो पहले तो चीज़ है, आपकी जो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति और बुद्धि का इतना विकास हो जाएगा कि आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि मैं ये करूं ना वो करूं, क्या करूं, ये सब नहीं आएगा। जो भी करेंगे परफेक्ट करेंगे और आपको पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंट आएगी। और दूसरी बात है, अगर आपको पैसा रुक गया है कहीं पे, पैसा रुक गया है कहीं पे, आप पैसा पाने को है लेकिन वो नहीं आ रहा है, वो मार्ग खुल जाएगा। आप करके तो देखिए, क्योंकि कलिकाल में विनायक चंडिका इनको कहा जाता है, कलो विनायक चंडिका, तो इसमें इनकी जो है शक्ति बहुत ही प्रखर है। तो इसको आप करेंगे तो महसूस करेंगे। दूसरी जो इनका लाभ होता है, जो लोग विद्यार्थी हैं, कोई एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो, हालांकि ऐसा नहीं कि आप ना पढ़े फिर ये मंत्र जाप करके चले जाएं तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि कर्म तो करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ अगर आप मंत्र की विद्या को, मंत्र के ज्ञान को अपने रूटीन में ऐड करते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे फल मिलेंगे। तो अगर आप ये करेंगे, इस मंत्र का जाप करके आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको क्या लिखे क्या ना लिखे, ये गलत है ये सही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और एक इसका बहुत बढ़िया सा लाभ है, आपको हर साधना में सफलता मिलेगी। मैं ये कहता हूं कि कोई भी साधना करने से पहले आप गणेश जी का साधना जरूर करें, तो आप देखेंगे आपको किस प्रकार से आपको महसूस होगा, किस प्रकार से आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो वक्रतुंडाय धीमहि, जैसे आपको मैं बोल रहा था, ये मंत्र जो है एक दंताविद में करके जो भी आपके सामने है, तो इस चीज़ को आप समझे, इस चीज़ को जाने, और इसका करने का विधि मैं आपको बता दूंगा। वीडियो संपन्न करने से पहले, एंड करने से पहले मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं, इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपके मन में जो भय लगता है वो भय का दूर होगा, आपका जो अंदर में आपकी कोई शक्ति नाम का चीज़ नहीं है उसका विकसित होगा, आपकी सारे चक्र बैलेंस रहने लगेंगे और आपकी जो धन का मार्ग खुलेगा और आपकी जो है क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपके अंदर जितने भी सारे नकारात्मक सोच है वो भी दूर होगा और बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। जब आप करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, कम से कम इसको करिए। देखिए, इसका पहला मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ। इसका एक आप अनुष्ठान करें
जो कि 11 दिन का 11 माला करके अनुष्ठान है। आप किसी भी मंगलवार या बुधवार के दिन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 माला 11 दिन शाम का समय आपको करना है। लाल वस्त्र पहनना है और लाल आसन होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप विधिवत पूजा का उस हिसाब से करें। गणेश जी को लड्डू का भोग चढ़ाएं और गणेश जी को दुर्वा का घास जो वो उसको अर्पण करना जरूरी है। पहले आप क्या करें, आप पहले गणेश जी का कोई भी मंत्र, कोई भी ध्यान करें। एक ध्यान करके एक एक मंत्र एक दुर्वा चढ़ाते जाए। जैसे कोई आप अगर वक्रतुंड का कोई, जैसे एकदंत महाकाय लंबोदर गजानन, ऐसे करके भी बहुत सारे हैं मंत्र है जो भी, ऐसे गणदान गंडं बिलदर्भखंडम चरचारु सुंडम जगत्राण संडबल सदतकंडं विपदभखंडं शिव प्रेम पिंडम भजी वक्रतुंडम, ऐसा करके भी बहुत सारे हैं। जैसे मानो आप जैसे वक्रतुंड महाकाय भी करते हैं, उनको भी कर सकते हैं। तो जैसे आप एक बार ध्यान किया, एक दुर्वा का घास चढ़ाए, दूसरे बार ध्यान क्या, फिर दुर्वा का घास चढ़ाए। ऐसा करके आपको क्या करना है, 5 बार करना है, ठीक है। 5 बार करना है 11 माला से पहले और 5 बार करना है 11 माला के बाद, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इनिशियली आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कैसे कर रहे हैं, आपको क्या होगा नहीं होगा, ऐसे कन्फ्यूजन आएगा। तो 11 माला करने से पहले किसी भी गणेश जी का ध्यान करते हुए एक ध्यान किए, एक दुर्वा घास गणेश जी को चढ़ाए, फिर एक दूसरा ध्यान किया, फिर वही सेम ध्यान जो है सेकंड टाइम के फिर चढ़ाए। ऐसे करके 11 माला पहले से 5 बार और 11 माला करने के बाद 5 बार। उसके बाद हाथ में जल लेके गणेश जी को समर्पण कर दे जब ये 11 दिन का अनुष्ठान है, ठीक है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास बहुत सारे ऊर्जा है, वो इसका जो 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हैं, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप क्या करें, 11 दिन नहीं, आप 41 दिन का संकल्प करें और उसमें 1.25 लाख का अनुष्ठान करें, या फिर उसको आप जो बढ़ा सकते हैं 3 महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको एक गणपति का घट जो है उसका स्थापन करना पड़ेगा, ठीक है। वो किसी पंडित जी को बुला के आप करवा सकते हैं। जैसे उनका विभिन्न प्रकार का भूमि का मंत्र रहता है, धान्य का मंत्र, जैसे भू ऋषि, भूमि ऋषि, अदिति ऋषि, विश्वधाय, ऐसे करके हमारे जो पूजा पाठ करते हैं उनको पता होगा। तो वो सारे मंत्र है, उससे आप स्थापन कर सकते हैं गणपति घट। या फिर एक आप जैसे घट के ऊपर एक जैसे आप नारियल वगैरह लगा के जिस तरह से घट स्थापन विधि आप पूजा पाठ करते हैं, या फिर पास में किसी पंडित जी को पूछ के भी आप कर सकते हैं। ये घट स्थापन करके आपको इसका जो है हाथ में जल संकल्प लेके इसका अनुष्ठान करना है। 41 दिन के अंदर 1.25 लाख जाप करना है, अगर इसका बहुत ज़्यादा आप प्रभाव देखना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच आपको भूमि शयन करना है, ठीक है। और उसमें जो आप जाप करेंगे 1.25 लाख का अनुष्ठान, उसमें कुशा का आसन होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, उसमें आपको मांसाहार मदिरा बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, कोई भी नशा नहीं सेवन करना है, और आपको जो है पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना है, ठीक है। अभी ये पूछेंगे महिलाएं कैसे कर सकते हैं। अगर मानो 5-6 दिन आप माइनस करते हैं आपकी जो मासिक धर्म के समय, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। यानी 45 से अगर 5 ऐड हुआ तो फिर 46 डेज कर दीजिए, या फिर 7 दिन, जितना दिन आप पालन करते हैं उसको ऐड करके कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब 41 डेज होना चाहिए गिन के। 41 डेज में 1,25,000 आपको जाप करना है। या फिर आप अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं उसको 81 डेज कर सकते हैं, या फिर 91 डेज भी कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यू आप ऐसे कर सकते हैं कि हाथ में जल लेके, लेकिन उतना दिन तक आप उस गणपति घट का विधिवत पूजन करना पड़ेगा, उनको भोग देना पड़ेगा, उनको पुष्प अर्पित करना पड़ेगा। तो एक है, अगर आप गणपति घट स्थापन नहीं कर सकते, यानी आप कर नहीं पाएंगे तो कोई दिक्कत है, तो आप पूरा बिल्कुल ऐसे हाथ में जल लें, गणपति महाराज को ये कहे कि मैं अमुक, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र है, आज से 3 महीने के अंदर इस मंत्र का मैं 1.25 लाख अनुष्ठान करूंगा, अंतिम दिन इसका हवन करूंगा, आप कह सकते हैं। या फिर बीच बीच में हर 50,000 में आप हवन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, इसके एंड में, मंत्र का एंड में स्वाहा लगाना है, और साकल्य जो भी है आप जैसे हवन करते हैं उसको कर सकते हैं। या फिर इसी मंत्र को आप किसी पंडित जी के द्वारा भी आपके आसपास में करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनको कहने का जरूरत नहीं है कि आप कितना जाप क्या है, खाली उनको ये कहे कि इस मंत्र का 108 आहुति आप दे दीजिए, वो आके दे दीजिए, उनका दक्षिणा आप दे दीजिए, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको करें, करने के बाद आपको अंदर ही महसूस हो जाएगा इस मंत्र का पावर कितना है। वो तो बात छोड़िए, मैं आपको और एक बताऊंगा, अगर आप इसका डेली किस प्रकार से जाप करेंगे और एक वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था, बहुत सारे लोगों का जैसे रिक्वेस्ट था श्री गणेश जी का गायत्री मंत्र के बारे में, मैंने इसको बताया है। और ये वीडियो को ध्यान से सुने, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले आप वीडियो को ध्यान से सुने, समझे, फिर कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट के वजह से बहुत सारे लोगों का वैल्यूएबल कमेंट रुक जाता है। कोई लोग ये पूछते हैं, मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर 10 वीडियो कम से कम बना चुका, फिर भी ये कहते हैं हनुमान चालीसा का आप वीडियो
बनाओ, तो क्या कह सकते हैं उन लोगों को, ठीक है ना। और एक बात कृपया मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मेरा व्हाट्सअप नहीं है, कसम से मेरा व्हाट्सअप नहीं है। मुझे व्हाट्सअप नंबर मत मांगे, ना ही मेरा फ़ोन नंबर मांगे। जो भी कुछ कंसल्ट करना है पंडित जी कंसल्ट 2020 उस मेल में आप पेड कंसल्ट करें, या फिर गुरुकुल टॉक में आप मेल कर सकते हैं। जब मैं समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगा, चाहे वो जून के महीना हो कभी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री गणेशाय नमः।